हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो हमारे एंटोमोफिली था यानी इंसेक्ट जो पॉलिनेशन था उस इंसेक्ट पॉलिनेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने उस दिन लास्ट में कुछ एग्जाम्पल लिखाया था, यहाँ पे लिखा था और उस एग्जाम्पल को हमने सही से पढ़ा नहीं था। आज उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? एंटोमोफिली। क्या पढ़ रहे थे बेटा? एंटोमोफिली। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन। ओके बेटा, इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं या इंसेक्ट के बारे में जो पढ़ा जाता है उस स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट मींस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या कहते हैं उसे? एंटोमोलॉजी। ओके, अब देखो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल था, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हमें एक एक करके पढ़ना था। कौन कौन सा एग्जाम्पल था? शाबाश, अगर आप लोगों को याद होगा, सबसे पहला हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल था। क्योंकि देखो इन एग्जाम्पल्स को हमें डिटेल में पढ़ना क्यों पढ़ रहा है? बिकॉज आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट एग्जाम्स हैं, उनके अंदर इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिए, हम पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ साल्विया। साल्विया एक प्लांट है जो कि बिलोंग करता है लेबिएटी फैमिली से। इट बिलोंग्स टू व्हाट? साल्विया, दिस प्लांट बिलोंग्स टू, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है लेबिएटी फैमिली से। या लेबिएटी कहते हैं या लेमिएसी कहते हैं, याद रखिए, या लेबिएटी कहते हैं या लेमिएसी कहते हैं, ठीक है। ए इस फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा देखो, लेबिएटी लिखा हुआ है तो ये वर्ड एक्चुअली कहां से निकला है? लेबियम से। याद रखिए, लेबियम मीन्स व्हाट? लिप लाइक या लिप्स। लेबियम का मतलब क्या होता है? लिप्स। शाबाश। ओके, साल्विया के अंदर याद रखना, ये साल्विया किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेबिएटी या लेमिएसी फैमिली से। इट मींस, क्यों इसको लेबिएटी कहा गया है? क्योंकि इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के जो फ्लोरल वर्ल्ड होते हैं, या आप कह सकते हैं कोरोला जो होता है, वो लिप लाइक होता है। एक अपर लिप जैसा और एक लोअर लिप जैसा, ऐसे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो साल्विया है, इस साल्विया के अंदर टोटल होते हैं पेटल्स जो होते हैं वो टोटल 5। 3 पेटल फ्यूज होकर नीचे का एक लिप जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और बाकी जो बचा हुआ 2 आपके पास पेटल है वो पेटल क्या करेगा? ऊपर का लिप बनाएगा। इसका मतलब जब भी आप साल्विया का जब आप फ्लावर देखोगे आपको दिखेगा कि वो फ्यूज हो गया होगा, पेटल जो है आपस में फ्यूज होकर लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाता होगा, लोअर लिप चिन्ह अपर एक लिप जैसा, ठीक है। तो ये याद रखना। मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं। शाबाश बेटा, देखो यहां पे मैं बना रहा हूं डायग्राम। मान लीजिए ये हमारा साल्विया जो है उसका फ्लावर है, ये उसका थैलेमस, और इसी थैलेमस के अंदर हमें ड्रॉ करना है क्या? उसके पेटल्स। तो याद रखिएगा, पेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके से लिप लाइक स्ट्रक्चर्स उसके बने होंगे, यानी एक अपर लिप, दूसरा लोअर लिप। इन्हीं लिप्स की वजह से उसको क्या कहते हैं? लेबिएटी फैमिली से इन्हीं लिप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेबियम। क्या कहते हैं? लेबियम। याद रखिएगा ये, शाबाश। दिस इज द अपर लिप। ये क्या है बेटा? अपर लिप है। एंड दिस वन इज द लोअर लिप ऑफ द फ्लावर।
ये क्या है बेटा? लोअर लिप है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर से आपका क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर से आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? मेल और फीमेल। मान लीजिए ये आपका ओवरी है और ये आपका स्टाइल, ये आपका स्टिग्मा, कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, याद रखो। शाबाश। ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और साथ में उसका क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहा हूं। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके बेटा, देखो अब यहां पे क्या है? शाबाश, इसको हमें समझना पड़ेगा। सैल्विया के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या आप कह सकते हैं एंथर, ये एक्चुअल में क्या होता है? उसका फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर मतलब हम लोगों को पता है इसके ऊपर आपका इस तरीके से बाइलोब्ड एंथर होते हैं। आपके सैल्विया में भी एंथर क्या होगा? बाइलोब्ड होगा। लेकिन याद रखो ये जो बाइलोब्ड एंथर है, मतलब हम सबको पता है बाइलोब्ड एंथर के बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होते हैं जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टिव कहते हैं। इन केस ऑफ सैल्विया, दो लोब्स, एंथर लोब्स के अंदर, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है? ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। अपर और लोअर लोब के बीच में जो कनेक्टिव होता है उसकी ग्रोथ की वजह से वो काफी क्या होता है? लंबा होता है। इट मींस ये एक लोब, इस लोब और दूसरे लोब के बीच में ये जो कनेक्टिव होता है, ये कनेक्टिव लेटरल या साइड में ग्रोथ की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए आपको एंथर के जो दो लोब्स है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये दो लोब एक दूसरे से टोटली एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे आपको नजर आएंगे, ठीक है? ओके, अब देखिए ये जो आपके पास एंथर लोब्स हैं, या आप कह सकते हैं ये जो आपका लोअर लिप है कोरोला का, उसके बेस पे नेक्टरीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? शाबाश, नेक्टरीज। नेक्टरीज मींस दीज आर ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस नेक्टर। नेक्टर मींस शुगरी जूस। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपका लोअर पोर्शन है, जहां पे मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लोअर पोर्शन है, दिस लोअर पोर्शन ऑफ द corolla or the lower lip contains the nectaries or the nectar glands. तो मैं यहां पे इसको डिनोट कर रहा हूं बेटा, these nectaries, और आप यहां पे कह सकते हैं these are the nectar glands. It means यहां देखो शाबाश, क्या है? ऐसे कुछ है, देखो ये आपका लोअर लिप है, ये आपका अपर लिप है, ये अपर लिप सैल्विया का, ये लोअर लिप। इस लोअर लिप के बेस पे यहां पे नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगा जिसमें से नेक्टर जूस निकलेगा। आपका इंसेक्ट जो है उसी नेक्टर के लिए वो वहां पे विजिट करेगा, तो वो उस नेक्टर ग्लैंड तक पहुंचने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? और इसी के अंदर से आपकी दो चीजें प्रेजेंट है, ये आपका लोअर लोब, क्या कहते हैं, लोअर लिप, और ये आपका अपर लिप। आपके अपर लिप के साथ आपका लगा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि थोड़ा बहुत ओपनिंग जो होता है, ओस्टिया कहते हैं इस ओपनिंग को, उस ओपनिंग पे आपका वो यानी स्टिग्मा जो है वहां तक पहुंचा होगा। लोअर लिप के करीब में आपका क्या प्रेजेंट होता है? मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर लोब। अब क्या होता है बेटा, देखो याद रखना, यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब क्या है बेटा, देखो हमारे पास ये हो गया, दिस इज द अपर लोब, अपर एंथर लोब। और याद रखना अपर एंथर लोब हर वक्त क्या होता है? फर्टाइल होता है। फर्टाइल मींस द अपर लोब ऑफ द एंथर कैन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। और ये नीचे जो है ये क्या है आपका? ये लोअर लोब है। याद रखिए ये क्या है आपका? इसको मैं कहां लिखूं? इसको मैं मिटा रहा हूं, तो इसको मैं
यहां लिख रहा हूं, दिस इज द लोअर लोब ऑफ एंथर, लोअर एंथर लोब, लोअर एंथर लोब। और हर वक्त याद रखना, एंथर का जो लोअर लोब होता है वो लोअर लोब हर वक्त क्या होता है, स्टेराइल होता है। इट मींस द लोअर लोब ऑफ द एंथर ऑफ सैल्विया कुड नॉट या कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो याद रखना, दीज आर स्टेराइल, ये क्या होता है बेटा, स्टेराइल होता है। अब क्या करेगा बेटा, देखो शाबाश, एक कोई भी इंसेक्ट आ जाएगा, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट जो है यहां से घुसा, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, ये कोई इंसेक्ट आया, इस ओपनिंग के थ्रू अंदर आ जाएगा। क्या होगा, इस ओपनिंग के थ्रू अंदर आ जाएगा। इस ओपनिंग के थ्रू जब अंदर आ जाता है, वो किसके लिए आ रहा है, वो इंसेक्ट जो है वो किसके लिए आ रहा है, वो इंसेक्ट आ रहा है किसके लिए, फूड के लिए। फूड क्या है, नेक्टर ग्लैंड के अंदर जो नेक्टरी जूस है या नेक्टर जूस है, जो शुगरी जूस है, उसके लिए आ रहा है। ये इंसेक्ट आएगा या कोई बी, कोई वास्प, कोई मॉथ जैसा कोई इंसेक्ट यहां से घुसेगा, आकर कोशिश करेगा उस नेक्टर ग्लैंड तक पहुंचने की, और जाकर ये जो लोअर एंथर लोब है, क्योंकि लोअर एंथर लोब जो है, लोअर जो एंथर लोब है वो आपके नेक्टर ग्लैंड के बिल्कुल करीब में होता है, या फिर बिल्कुल क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज। अब वो इंसेक्ट आ जाएगा, आकर आपका जो लोअर स्टेराइल एंथर लोब है उस लोब पे ऐसे बैठेगा, और बैठ कर क्या कोशिश करेगा, ये जो नेक्टर ग्लैंड है इस नेक्टर ग्लैंड तक झुक कर या नीचे जाकर यहां से नेक्टर जो है उसको सक करने की कोशिश करेगा। अब उसी समय क्या होता है, जब ये इंसेक्ट लोअर लोब पे जब बैठ जाता है, तो लोअर लोब पर बैठने की वजह से क्या होगा बेटा, देखो शाबाश, ये मान लीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं, ये आप मान लीजिए ये हमारे पास अपर लोब है, ये हमारे पास लोअर लोब है, ये ऐसे इस तरीके से बिल्कुल मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे, ये आपका लोअर लोब है स्टेराइल एंथर का, ये आपका अपर लोब है, थोड़ा सा झुका हुआ है नीचे की तरफ। अब जब आपका इंसेक्ट यहां से घुसेगा, घुसने के बाद, एंट्री करने के बाद, लोअर जो एंथर लोब है उस पे बैठकर उसी के नीचे फिर आपका क्या होता है, नेक्टर वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिस वजह से लोअर एंथर लोब पे एक तरीके का क्या, एक प्रेशर पड़ता है, वेट पड़ता है किसका, इंसेक्ट का। उसकी वजह से अपर जो आपका फटाइल लोब है वो फटाइल लोब नीचे की तरह ऐसे झुक जाते हैं। इट मींस यहां पे आपका इंसेक्ट बैठा, वो यहां पे क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, जिस वजह से अपर जो आपका फटाइल लोब है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन लोडेड है, वो अब इस तरीके से झुककर इंसेक्ट के पीठ पर वो लग जाता है ऐसे, यानी लीवर मैकेनिज्म इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर मैकेनिज्म। ये यहां लगने की वजह से, प्रेस करने की वजह से, ये जो अपर जो फटाइल लोब है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, वो आपके इंसेक्ट के बैक के साथ कनेक्ट होता है, और उस कनेक्शन की वजह से जो भी इस फटाइल एंथर के अंदर आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा वो इसके बैक साइड पे डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब डिस्चार्ज हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसको नेक्टर मिला, उसके बैक सरफेस पे क्या हुआ, आपका पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्चार्ज हो गया वहां पे, यानी पॉलन ग्रेन जो है वो उसके बैक साइड पे डिपॉजिट हुआ। वो पॉलन ग्रेन जब इसके बैक साइड पे इस तरीके से डिपॉजिट हुआ, अब वो यहां से निकल जाता है किसी दूसरे प्लांट के यानी फ्लावर पे, और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जब अंदर घुसता है, मान लीजिए इसकी बैक साइड पे इस तरीके से पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, जब ये यहां से घुसता है उसका बैक साइड इस एंथर जो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सरफेस के साथ ऐसे टच होता है, जिस वजह से यहां पे जो पॉलन ग्रेन था वो आसानी से इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे क्या है बेटा, याद रखना, यहां पे प्लांट ने, फ्लावर ने अपने आप में एडेप्टेशन या अपने आप में मॉडिफिकेशन किया है क्रॉस पॉलिनेशन कराने का। ये सारा का सारा मॉडिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मैकेनिज्म को, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लीवर मैकेनिज्म। क्या कहते हैं बेटा, लीवर मैकेनिज्म, इसे कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। ओके, ये एक चीज याद हो गया, ठीक है।
ओके, द्यूसोंगाता का पहला एग्जाम्पल, तो ये शायद समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। आपका जो सैल्विया प्रेजेंट होता है, वो सैल्विया के पास दो, यानी अपर एक लोअर कोरोला लिप प्रेजेंट होता है, अपर लिपचिक लोअर लिपचिक, याद रखना। यहां पे सिर्फ एक ओपनिंग होता है और कोई भी इंसेक्ट जो है इसी ओपनिंग के द्वारा, इसी ओपनिंग के थ्रू अंदर आपका एंट्री कर सकता है। अब ये जो ओपनिंग के द्वारा जब एंट्री करेगा तो अंदर एंथर और स्टिग्मा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है कि आसानी से पॉलन ग्रेन लोड हो जाए और आसानी से वो पॉलन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। इंसेक्ट एक्चुअल में उस फ्लावर पे विजिट करता क्यों है? ताकि क्या हो जाए? ताकि उसको नेक्टर मिल जाए। नेक्टर कहां पे प्रेजेंट होता है? लोअर लिप जो कोरोला का है उसके बेस पे। वहां फूड की तलाश में जाते वक्त फर्टाइल जो आपका लोब होता है, एंथर का अपर लोब, वहां से पॉलन ग्रेन आपके इंसेक्ट के बॉडी के बैक साइड पे आ जाता है और वो जब निकल कर किसी दूसरे फ्लावर के अंदर घुस जाता है, चला जाता है, उसके बॉडी से बैक साइड से पॉलन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, क्योंकि स्टिग्मा जो है इस ओपनिंग पे बिल्कुल इस तरीके से रास्ते में होता है। यहां से घुसते समय बहुत आसानी से इसके साथ टच होता है बैक साइड, ठीक है। और उसी टच के दौरान इसके बैक साइड में जो पॉलन ग्रेन होगा वो इस स्टिग्मा पे आपका क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट एडेप्टेशन इन केस ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, याद रखिए, शाबाश। ये एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा, एक प्लांट है जिसका नाम है, यानी वो एक ऑर्किड है। क्या होता है वो? ऑर्किड होता है। उस ऑर्किड का नाम है ऑफ्रिस। सेकंड जो एग्जाम्पल है ऑफ्रिस। ऑफ्रिस जो है वो क्या है? इट्स एन ऑर्किड प्लांट। ये एक क्या है? ऑर्किड है, शाबाश। अब देखो याद रखना है सबको, ऑफ्रिस क्या करता है? ऑफ्रिस जो ऑर्किड जो प्लांट होता है, ये जो ऑर्किड होता है, वो अपना जो फीमेल जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, याद रखो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑफ्रिस का जो प्लांट होता है वो अपने फ्लावर का स्ट्रक्चर, कलर, स्मेल, ये सारा का सारा कैरेक्टर जो है वो इस तरीके से अपने आप में एक कैरेक्टर पैदा करेगा कि वो एग्जैक्टली एक मॉथ के फीमेल की तरह लगता है। समझ में आ रहा है? मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ये ऑफ्रिस का फ्लावर है, ऑफ्रिस का फ्लावर है। ये ऑफ्रिस का जो फ्लावर है अपने आप में एडेप्टेशन क्या लाता है? इट रिजेंबल्स, या हम लोगों को लगता है, या मेल जो मॉथ होता है, मेल मॉथ, मॉथ इज एन इंसेक्ट जो आपके रात को जो आपके बल्ब्स को या लाइट को घूमता है ना, वही एक्चुअली मॉथ है आपका, ठीक है। ओके, परवाना जिसे हम कहते हैं। ये जो मॉथ मेल मॉथ है, एक्चुअली पहले तो ये याद रखो, ऑफ्रिस का जो फ्लावर होता है, लेकिन कौन सा फ्लावर? फीमेल फ्लावर। इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग होगा। फीमेल फ्लावर अपने आप में इस तरीके के चेंज लाता है कि उसका कलर रिजेंबल्स द फीमेल मॉथ। क्या क्या चीजें कैरेक्टर लाता है? एक तो उसका शेप जो है वो फीमेल मॉथ की तरह, इस मेल मॉथ का जो फीमेल पार्टनर होता है उसकी तरह उसका शेप भी होता है। दूसरा कलर भी उस मेल मॉथ के का जो पार्टनर होता है फीमेल मॉथ की तरह दिखता है, और स्मेल भी बिल्कुल उसी फीमेल मॉथ के ही जैसा स्मेल वो अपना बना लेता है। अब उस वजह से क्या होगा? जब भी मेल मॉथ इस फीमेल मॉथ के क्या कहते हैं, इस ऑफ्रिस जो आपका ऑर्किड है उसके पास से गुजरेगा, उसको लगेगा, क्योंकि शेप उसके फीमेल पार्टनर की तरह है, इस फ्लावर का कलर उसके फीमेल पार्टनर की तरह है, और जो उससे स्मेल आता है वो स्मेल भी इसके फीमेल पार्टनर की तरह होता है। उस वजह से ये मेल मॉथ गलती से
ये समझकर कि ये फ्लावर उसका फीमेल पार्टनर है, ये समझकर ये मेल मॉथ जो होता है, वो मेल मॉथ इस फ्लावर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है वो मैंने पहले बताया, क्योंकि फ्लावर का शेप जो है वो इसके फीमेल मॉथ की तरह होगा, फ्लावर का कलर जो है वो फीमेल मॉथ की तरह होगा, फ्लावर का स्मेल भी इस फीमेल मॉथ के ही जैसा स्मेल उसको आ जाता है। ये सारे तीनों चीजें जब वो देखता है तो उसको लगता है ये तो मेरा फीमेल पार्टनर है। तो ये मेल मॉथ अट्रैक्ट होता है इस फ्लावर की तरफ गलती से, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरा फीमेल मॉथ है। इन कैरेक्टर्स को देखने की वजह से, उसकी वजह से अट्रैक्ट जब हो जाता है, और उसी दौरान ये जो फीमेल मॉथ है इसके ऊपर पहुंच जाता है और इसके ऊपर पहुंचकर कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, मेटिंग यानी सेक्स करने की कोशिश करता है। उस मेटिंग की वजह से या मेटिंग करने की कोशिश की वजह से, एक्चुअल में ये तो फीमेल नहीं है ना, ये तो आपका क्या है, ऑफरिस प्लांट है, ऑफरिस का जो है वो फ्लावर है, लेकिन दिखने में आपको फीमेल मॉथ की तरह उसको लग रहा है। उस वजह से क्या होगा बेटा, ये मेल मॉथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर जाएगा और कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा। उस कॉपुलेशन को कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। याद रखो, शाबाश, ये पूछा जाता है कभी कभार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसको क्या कहते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन। एक्चुअल में कॉपुलेशन नहीं हो रहा है ना, स्यूडो का मतलब क्या होता है सबको पता है, फॉल्स कॉपुलेशन। एक्चुअल में कॉपुलेशन तो नहीं हो रहा है, गलती से, धोखे से आपका मेल मॉथ इस ऑफरिस के पास आ रहा है, क्योंकि ऑफरिस का स्ट्रक्चर, शेप, कलर, स्मेल फीमेल मॉथ की तरह दिख रहा है। और वहां जब जो ही पहुंचता है उसके बॉडी पे, क्योंकि इसके पास जो भी यानी क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन जो इसके पास प्रेजेंट होगा, यानी इसके एंथर के पास जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा वो उसकी बॉडी पे लेड इन हो जाएगा और जाकर फिर जाएगा किसी दूसरे बिल्कुल इसी तरीके के ऑफरिस के प्लांट पे चला जाएगा, फिर पॉलन ग्रेन जाके वहां तक वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो इस तरीके के यानी एडेप्टेशंस प्लांट या चेंजेस अपने अंदर प्लांट्स क्या करता है, लाता है। ठीक है, हमारे पास दो और एग्जाम्पल था, एक तो युक्का प्लांट का, दूसरा हमारे पास फिग प्लांट का। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको यानी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।